हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में पक्षी विचलन प्रवासी पक्षी का पसंदीदा ग्राम बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बेलौदी ग्राम बना है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री ने ग्राम बेलौदी में पक्षी विचरण प्रक्षेप बनाया जाएगा। प्रक्षेप बनने से यहाँ स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों की संख्या में अभिवृद्धि होगी। साथ ही बर्ड वाचिंग के लिए और टूरिज्म के लिए भी अनूठी संभावना यहाँ उत्पन्न होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर सरेश्वर नरेश भूरे ने साइट का अवलोकन किया। इसके साथ मौजूद DFO के आर बढ़ाई एवं संलग्न अधिकारी वन मंडल दुर्ग विवेक शुक्ला ने उन्हें विस्तार से इस साइट की विशेषता के बारे में जानकारी दी। बता दी कि जिले में जाने माने बर्ड वाचर एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राजू वर्मा ने मुख्यमंत्री बघेल के समक्ष बेलौदी में माइग्रेटरी बर्ड्स के कर्मन्वेषण के संबंध में निहित संभावनाओं के बारे में प्रस्तावना रखा। उन्होंने बताया कि यहाँ 63 प्रकार की प्रजाति के पक्षियों में से 31 तो प्रवासी पक्षी हैं। इनका संरक्षण और विकास का काम हो तो बर्ड वाचिंग के मैप में बेलौदी और छत्तीसगढ़ का नया प्रमुखता से उभरेगा, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, यह पक्षी का पसंदीदा बना है ग्राम बेलौदी। ये किस जिले में स्थित है? तो दुर्ग जिले में स्थित है। अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दुर्ग की स्थापना 1906 में, कितने में? 1906 में। मुख्यालय दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? तो दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ नदी है। कितने किलोमीटर बहती है? तो 290 किलोमीटर बहती है। प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित जिला है तो दुर्ग है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग नागपुरा जैन तीर्थकर का 23वें पार्श्वनाथ की मंदिर है स्थित। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिला 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। भिलाई को 1965 ACC सीमेंट, प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? जामुन दुर्ग में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग।
CSIDC औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग। प्रमुख खनिज चूना पत्थर नंदनी खुंदनी से प्राप्त किया जाता है। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैत्रिक गार्डन रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक है। धर्माजी मोरारजी फर्टिलाइजर्स कंपनी कुम्हारी दुर्ग वन क्षेत्र प्रतिशत में प्रदेश का सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण वन का वर्चुअल का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर लुत्रा में, लुत्रा ग्राम। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत सिपत बलौदा मार्ग पर ग्राम लुत्रा में 1,40,00,000 रुपए की लागत से स्थापित पर्यावरण वन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लुत्रा सहित छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी वर्चुअली शामिल हुए। ग्राम लुत्रा में ग्राम कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण वन की स्थापना हजरत सैयद इंसा अली बाबा की समाधि स्थल पर किया गया है। यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, अपितु दूसरे राज्यों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पर्यावरण वन पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असमन ने कहा कि वन विभाग द्वारा पर्यावरण वन स्थापित कर सराहनीय कार्य किया गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। लुत्रा ग्राम में हुआ है और ये बिलासपुर जिले से संबंधित है। अब बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। अरपा नदी का उद्गम स्थल है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, पठार, खोडरी, खोकसा से इसका उद्गम हुआ है। सहायक नदी खारंग नदी 1920 खुटा घाट संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। छोटी नर्मदा उद्गम बेलपान छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। विकासखंड बिल्हा प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है, कारण बिलासपुर तहसील है, विकासखंड नहीं। चक्करभाटा हवाई पट्टी सेना के अधीन है। जनजाति बेना बैगा धनवान। बिलासपुर में कोकनाई पेपर मिल स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलतरा, लगरा, ट्रैफिक पार्क। चट्टान की बात करें, मुख्य चट्टान तो कडप्पा का चट्टान है। यहाँ मुख्य खनिज डोमेमाइंड की खनन हर्री माइंस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। मलार में सरभुजिया शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया लीलाघर नदी निडला के तट पर स्थित है। डिडनेश्वरी माता मंदिर बूढ़ी खार में चतुर्भुज विष्णु की
प्राचीनतम मूर्ति पतलेश्वर मंदिर स्थित है? तालागांव। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर मनियारी नदी के तट मुख्य द्वार रुद्र शिव की प्रतिमा है। रुद्र शिव की प्रतिमा है। देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव में स्थित है। चकरबेड़ा सातवाहन कालिक स्वर्ण के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर का प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी। छत्तीसगढ़ के तालाबों का शहर महामाया मंदिर स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर स्थित करवाया है। कितने सदी में? तो 11वीं सदी में राम टेकरी मंदिर का स्थित किया गया है। लथुरा शरीफ अभी जिसकी इमेज में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसको ग्राम लुथरा मुस्लिमों धर्म का पवित्र स्थल है, धर्म स्थल ही है लुथरा शरीफ। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल प्रदेश का सबसे बड़ा वृत्त क्षेत्रफल है। ACCL 1987 मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन है। उपक्रम NTPC 2002 शिपत 2980 मेगावाट विद्युत की उत्पादन क्षमता 2008 से प्रारंभ। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000। स्थान ग्राम पंचायत बोदरी। ठीक है दोस्तों, भारत का 19वां उच्च न्यायालय। 2003 बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय घोषणा 1994 में किया। सृजन हुआ या बना 2003 में। भारत का 16वां जोन। कितना जोन बना? तो भारत का 16वां जोन बना। बिलासपुर सरकंडा में पशु प्रजनन प्रक्षेप है। कानन पेंडारी जो स्थित है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का शिवकाशी माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको खेती का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर लाख को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मई 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषणा करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्तावना को मंजूरी प्रदान की। राज्य में लाख खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन में जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख लाख उत्पादन राज्यों में से 1 नंबर 1 पर है। इस राज्य में किसान कुसुम, पलाश तथा बेर के पेड़ों में से परंपरागत तरीके से लाख की खेती की जाती है या उसे निकालते हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। बेर यहाँ परसे के पौधे जिसे पलाश कहते हैं उससे प्राप्त कर रहे हैं लाख, से आप इमेज में देख सकते हैं। 3 पेड़ों से प्राकृतिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। बेर, पलाश, कुसुम, इन तीनों पौधों से या पेड़ों से इसको प्राप्त किया जाता है लाख को। अब लाख को कृषि का दर्जा दिया गया है तो लाख प्राप्त करने वाले किसानों को आसानी से ऋण प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।